आओ बच्चों सुन लो कहानी पंचतंत्र की है दिल की ये बानी। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है वंश की रक्षा। बच्चों, बहुत पुरानी बात है। एक बहुत बूढ़ा सर्प था, सांप। सांप उसका नाम था मंदविश। मंदविश बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसे अपना शिकार करने में बहुत तकलीफ होती थी। अब वो बहुत तेजी से भाग दौड़ नहीं कर सकता था, झपट नहीं सकता था। बच्चों, एक चीज यहां बताना जरूरी है कि सांप का मुख्य भोजन होता है मेढक। मेढक उसको बहुत प्रिय होता है। तो तालाब के किनारे वो जाता था, वहां पर झपट के मेढकों को पकड़ता था। लेकिन अब उसकी शरीर ऐसी नहीं थी कि वो मेढक पकड़ सके आसानी से। बेचारा बड़ा परेशान हो रहा था। उसने एक दिन एक उपाय सोचा कि जिससे कि उसे बैठे बैठे मेढक का भोजन मिल जाए। तो एक वो तालाब के पास गया जहां पर ढेर सारे मेढक थे। वहां पर एक नौजवान मेढक फुदक रहा था। जाके वहां पर उसे देखकर भी वो बिल्कुल सुस्त बैठा हुआ था और कुछ नहीं, उसके ऊपर न हमला किया न कुछ किया। मेढक को भी ये देखकर आश्चर्य हुआ कि अरे, ये तो मुझ पर हमला नहीं कर रहा है। वो हालांकि उससे निश्चित दूरी पर बना कर बैठा हुआ था, लेकिन वो सोच रहा था कि जैसे ही हमला करेगा मैं तुरंत तालाब में कूद जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेढक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि भाई सर्प भाई, तुम ऐसे क्यों? तुम तो हमेशा मुझ पर झपट जाते थे, लेकिन आज कुछ नहीं। तो उसने एक बनावटी कहानी उसे सुनाई, बहाना बनाया। तो क्या था वो बहाना? उसने कहा, देखो भाई, मैं बूढ़ा हो गया हूं और एक दिन मैं एक मेढक का शिकार करने चला था। तो मेढक मेरी पकड़ से दूर होकर भागकर जाके साधुओं के बीच में छुप गया था। जहां पर साधु लोग यज्ञ कर रहे थे, बहुत ढेर सारे साधु थे। मैंने अनजाने में सोचा कि एक युवा साधु के नीचे वो शायद बैठा हुआ है, तो मैं उसके नीचे जा रहा था। अचानक साधु ने मुझे उठाकर दूर फेंका और मैंने गुस्से में आकर उसे डस लिया तो उस पर वहीं पर उसके पिता भी यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने मुझे शाप दे दिया। कहा, जाओ, अब तुम मेढक का कभी भोजन नहीं कर पाओगे और तुम्हें उनका वाहन बनना पड़ेगा। यानी तुम्हें अपने सर पर बैठा के, अपने शरीर पर बैठा के उन्हें घुमाना पड़ेगा। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। खैर, वो तुरंत अपने तालाब में कूदा और जाके अपने साथियों से बताया कि भाई, हमारे पास में एक ऐसा सांप आया है जो कि बूढ़ा हो गया है और उसको शाप हो गया है कि अब वो मेढक को नहीं खा सकता है, बस केवल उनको अपने शरीर पर घुमाएगा। सारी बात उसने बताई। धीरे 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 तालाब के सारे मेढकों के पास ये सारी बात पहुंच गई। वहीं पर उनका राजा, मेढकों का राजा जलपाद भी रहता था। उसे जब ये मालूम चला तो वो भी बड़ा आश्चर्य में आ गया। उसने कहा कि अच्छा, ऐसी बात है, चलो कल हम चल के उसका परीक्षण करते हैं। ढेर सारे मेढक एक साथ गए। वहां पर मंदविश बेचारा सुस्त होकर बैठा हुआ था। बेचारा बड़ा परेशान दिखाई दे रहा था और मंदविश को थोड़ा उत्साह हो गया कि अच्छा, लगता है कि बात सही है। तो उसने कहा, भाई, तुम इतने सुस्त क्यों हो? मंदविश ने कहा, अब क्या करूं भाई, अब तो मुझे जिंदगी भर तुम लोगों को सर पर बैठा के घुमाना है। ओ, लेकिन फिर भी जलपाद को थोड़ा शक था। उसने कहा एक नौजवान मेढक से कि जाके तुम इसके शरीर पर बैठो। तो मेढक जाके फुदक के उसके शरीर पर बैठ गया। मंदविश ने कुछ नहीं किया, चुप मार के बैठा रहा। फिर तब सबकी हिम्मत बढ़ गई। सब उसके लंबे से शरीर पर, उस सर्प के लंबे से शरीर पर जाके बैठने लगे, फुदकने लगे। और अब वो मंदविश थोड़ा थोड़ा करतब दिखाने लगा। उसका नरम नरम मुलायम मुलायम शरीर उनको बड़ा आनंद दे रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, भाई, मैं थक गया हूं, अब आप लोग जाइए, कल फिर आइएगा, कल फिर आपका मनोरंजन करूंगा। मेढकों को नया खेल मिल गया। अब बस वो रोज का ये सिलसिला हुआ। दूसरे दिन फिर आए तो जो जलपात था ना, वो उसके सर पर जाके बैठा, एकदम सर पे, जहां उसका मुंह और कान बिल्कुल पास पास था। दूसरे दिन खिलाते खिलाते मंदविश ने कहा कि भाई देखो, अब मुझे भूख लग रही है और मैं तो शिकार कर नहीं सकता हूँ, मेरे कुछ भोजन की व्यवस्था कर दो। तुम तो राजा हो और राजा अगर चाहेगा तो मुझे भोजन भी कुछ मिल जाएगा, तो मैं शिकार तो कर नहीं पाऊंगा। तो जलपाद ने देखा इतना मजा आ रहा है तो 5-6 मेढकों को इसको खिला देने में क्या हर्ज है।
तो उसने कहा कि ठीक है, तुम घबराओ नहीं, अभी जब ये सब चले जाएंगे ना तो मैं 5-6 को तुम्हारे लिए रोक लूंगा और फिर तुम उनको खा लेना, है ना, इससे किसी को मालूम नहीं चलेगा। तो उसने कहा ठीक है। वैसा ही हुआ, वो गए सब, 5-6 को उसने रोका, उनको खिला के अपने आ गया, क्योंकि दूसरे दिन फिर तो उन्हें ले आना था, तो इसलिए मंदविश ने उनके जलपाज के संग में कोई गड़बड़ नहीं की। फिर उसका दूसरे दिन फिर यही सिलसिला हुआ, ऐसे रोज रोज होने लगा, 5, 7, 8, 10 इधर खा खा के मेढक, मंदविश भी थोड़ा ताकतवर हो गया था और उधर मेढक के तालाब में संख्या कम होने लगी थी, लेकिन सब अपने अपने में मस्त थे कि हाँ मुझे मजा मिल रहा है, मुझे आनंद आ रहा है, इसलिए रोज जाते थे, खेलते थे और चले आते थे। 5-6 उसमें कम हो जाते थे, उसकी किसी को चिंता नहीं होती थी। बस फिर उसके बाद अंतिम दिन एक ऐसा आया कि जब कुल 7-8 मेढक ही वहां बचे थे जलपात को लेकर। तो बस उसके बाद हुआ क्या कि उस दिन भी खेल कूद हो रहा था और 5-6 मेढकों को खाने के बाद एक झपट मारकर उसने जलपात को भी समाप्त कर दिया और मंदविश इस तरह बड़े आराम से अपने बुढ़ापे में कम से कम महीनों तक भोजन करता रहा। बच्चों, कहानी तो इतनी ही थी, लेकिन इसकी शिक्षा बहुत बड़ी है कि कभी भी किसी प्रलोभन में आकर अपनों का नुकसान मत करना। अपने अपने ही होते हैं। तुम्हारे वंश में, तुम्हारे मित्रों में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो तुम्हें गाहे बगाहे काम आते रहेंगे, तुम्हारी मदद करते रहेंगे, और उनके संग अगर तुम ऐसे मंदविश और जलपाज की तरह विश्वासघात का कार्य करोगे तो कभी भी जीवन में सुखी नहीं रहोगे। एक दिन मंदविश जलपाज को जिस तरह खा गया, उसी तरह तुम्हारा भी वो अंत हो सकता है। कभी भी मित्रता दुश्मनों से नहीं की जा सकती है। ये थोड़ी देर के लिए अच्छा लगने वाली बात हो सकती है और ऐसे नहीं। तो आज की कहानी बस इतनी सी। फिर कभी मिलेंगे ही ना? हाँ, मिलते रहेंगे। ठीक है, नमस्ते।